ईशु सहाय, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी कोई सकुशल होंगे। तो आइए हम लोग आज की संडे स्कूल को शुरू करने से पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। आइए हम हर एक लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। आइए हम हर एक लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वामी कि आज के दिन को आपने हमें देखने को अवसर दिया। पिता प्रभु, आपने हमें विगत दिनों में, विगत सप्ताह में संभाले रखा। हर एक प्रकार की बीमारियों से हम हर एक को बचा के रखा है पिता। और आज के पवित्र दिन में आपने हम हर एक को ले पहुंचाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं पिता। अपनी उपस्थिति हम हर एक के बीचों में दीजिए पिता। प्रभु, हम आपके महिमा, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं स्वामी। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक बच्चों के लिए पिता, जो ऑनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं पिता। हर एक को पिता अपने लहू में सुरक्षित रखना पिता। हर एक को संभालना पिता। अभी जो कुछ भी सीखेंगे पिता, हर एक चीज़ों में समझने में पिता, हर एक चीज़ याद करने में, हर एक चीज़ सीखने में अगुवाई आप करना स्वामी। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम हर एक को अपनी महिमा के लिए चुना है स्वामी। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने आशीष चाहते हैं पिता। पिता, जो भी परेशानी होती है पिता, चाहे टेक्निकल इशू, हर एक चीज़ों को आपके नाम से दूर करना। पुनः हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम लोग आज के संडे स्कूल की आराधना की ओर चलेंगे। आप सभी को हर्षर मंडली संडे स्कूल की ओर से विशेष। तो आइए आज हम अपने संडे स्कूल को शुरू करते हुए गीत गाएंगे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी दया हमों पर है, पीढ़ी से पीढ़ी हो। सब गावे दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, यीशु पास दौड़ते दौड़ते आओ। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, दौड़ते दौड़ते यीशु को तुम पकड़ लो। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु मसीह, हम छोटे बालकों पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर और हमें अपना बना ले। हम तेरा सेवक बनना चाहते हैं, तू हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु यीशु, यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ।
जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सब गावे। यीशु पास में जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में सेवा इसकी करूंगा, ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। जिसके सुनने के कान हो वे सुने। हे प्रभु यीशु, अब तेरा दास सुनता है। आज का पाठ वचन हमें मिलता है लूका उसका 16:1-12। आज का पाठ वचन है लूका 16:1-12 तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यहाँ तक आमीन। धन्य है वे जो प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्वाला है। ज्योति के पथ में प्रकाश मारने मैं तो जाऊंगा। अच्छा ज्योति के पथ में प्रकाश मारने हम भी जाएंगे। यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, मैं तो जाऊंगा। अच्छा यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, हम भी जाएंगे। संत गाते हैं, दूतगण गाते हैं, यीशु की
अच्छा यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा हम भी गावेंगे। आइए हम सब मिलकर विश्वास दर्पण को यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पाप के जीतने में और आनंद जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको लाख लाख धन्यवाद मांगते हैं प्रभु जी। इस समय हम तेरे सामने उपस्थित है प्रभु जी, इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हम बच्चे आपके सामने प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय हम जो भी वचन को सुने प्रभु जी, ब्लेस करना प्रभु जी की उस वचन को सुन के उसे अपने जीवन में लाभ करें प्रभु जी। आज के पूरे दिन को, आज के पूरे काम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि आप उसे अच्छी रीति से पूरा करेंगे प्रभु जी। सारी बातें मांगता प्रभु जी, हर एक के परिवार के संग को समझते प्रभु जी, हर एक की उपस्थिति में रहे प्रभु जी, ऐसा हम की मांग करते हैं। प्रार्थना सुनने का धन्यवाद, ये प्रार्थना सुन और स्वर्ग में करते हैं। आमीन। आप सभी लोग को यीशु से हाय। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर की दया से चंगे और भले होंगे और खुश होंगे। तो फिर आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करें। धन्यवाद प्यारे पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। खुदावन बीते सप्ताह आपने हमारी सहायता की और हमें हर एक गुनाह और हर एक रोग दुख से बचा के रखा और आज के नए दिन में प्रवेश कराया पिता। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु जी, हमारे बीच में आप हो लीजिए और हमारी क्लास में तो सहायता कर कि जो कुछ भी हम यहाँ बोले या फिर सुने वो हम उससे सीखने वाले होने पाए, जैसा आप हमें सिखाना चाहते हैं खुदा। उन सारे गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगते हैं जो हमने आपके विरोध में जाने अनजाने में किया है, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं खुदावंद। आप दया सुनिए पिता, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो आज का जो क्लास है हम लोग शुरू करेंगे। आज का क्लास हम लोग पंजिका से लिए हैं जूनियर सेक्शन के बच्चों का, जो कि टॉपिक जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जो बाइबल का फर्स्ट पुस्तक है। कौन सा है जी? उत्पत्ति की पुस्तक से हम लोग आज ले रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक से 18 अध्याय 1 से लेके 15 और फिर थोड़ा सा आगे चल के 21 अध्याय भी 1 से लेके 8 तक। जेनेसिस 18 1 to 15 एंड जेनेसिस 21 1 to 8। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं। खैर ये फर्स्ट बुक है तो हम लोग सब कुछ सुने ही है पहले से, लेकिन फिर से आज हमारे बीच में ये वचन आया है तो देखते हैं कि हम इससे क्या सीखते हैं। तो इस वचन में हम लोग जाए उससे पहले हम लोग आप लोग सभी लोग जो है बाइबल लेके बैठेंगे, और थोड़ा टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हम लोग थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो फिर हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे उसको, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं तो फिर आप बीच में उसको पढ़ते भी रहिए। लेकिन ओवरऑल कैसे क्या लिखा हुआ है, जो टॉपिक आप देखेंगे 18 के में उसमें लिखा हुआ है इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा, और 21 में क्या लिखा हुआ है, इसहाक का जन्म। तो फिर इस चीज से हम एक चीज समझ लेते हैं कि किसके बारे में बात हो रहा है, तो इसहाक के बारे में बात हो रहा है। और 18 में क्या लिखा हुआ है, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। तो कोई किसी ने जो है किसी को क्या किया है, प्रतिज्ञा दिया है कि इसहाक का जन्म होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग आएंगे लेकिन हम लोग से ये करने से पहले हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी सुनना सबको खैर पहले से पसंद है, तो स्टोरी हम सुनेंगे, उसके बाद देखते हैं कि उससे हम क्या सीखते हैं, फिर इस टॉपिक में भी आएंगे। तो स्टोरी जो है वो शुरू होती है, एक व्यक्ति है, वो कभी जो है उसको यहाँ से मतलब रांची से मान लीजिए कलकत्ता जाना है, ठीक है, रांची से उसको कलकत्ता जाना है, और उस वक्त सिर्फ उसको पहली बार वो क्या कर रहा है, एरोप्लेन की यात्रा करना चाहता है। फर्स्ट टाइम वो जो व्यक्ति है रांची से कलकत्ता जाने के लिए क्या करता है, एरोप्लेन लेता है।
एरोप्लेन की टिकट खरीदता है और फिर बाद में उसमें बैठता है। उसने कभी पहले हवाई यात्रा की नहीं है, वो पहली बार बैठ रहा है उसमें। तो फिर उसको खैर जब कोई हम लोग कुछ नया कुछ करते हैं ना, उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जो है पहले से जानकारी रख लेते हैं, इधर उधर से पूछते हैं। कोई गया रहता है तो उससे पूछ लेते हैं कि भाई अगर तुम गए हो तो कैसा लगता है, और भी एरोप्लेन की बात है, ठीक है ना। वो एरोप्लेन में बैठने वाला तो ये ज़रूर है कि वो इससे उससे पूछ चुका है कि बैठने पे कैसा लगता है, ऊपर से नीचे देखने में कैसा लगता है। तो सारी बातों को जो व्यक्ति लोग है उसको बता दिए रहते हैं। और उसको ये बात भी बताते हैं कि जो प्लेन है ना, एक स्टेज में जाने के बाद मतलब जब वो वायुमंडल के दूसरे स्तर पे पहुंचता है तो वहाँ पे बादल की वजह से या फिर वायु या तो हवा की वजह से क्या होता है, प्लेन में टर्ब्यूलेंस आता है। एरोप्लेन क्या होता है, हिलने लगता है टर्ब्यूलेंस की वजह से। तो ये कॉमन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी बातों की जानकारी वो क्या करता है, रखता है। और फिर आराम से एकदम खुशी से कि आज भैया आज प्लेन का ट्रैवल करना है, प्लेन का सफ़र करना है, एकदम मस्त एकदम सेल्फी वेल्फी लेके वो बैठता है, सबको देखता है उधर उधर कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। सबको देख के खुश होता है और बहुत खुश होता है कि आज मैं क्या करूँगा, हवाई यात्रा करूँगा। बाकी वो सब तो ठीक है, लेकिन वो देखता है कि राइट हैंड साइड में जस्ट उसके बगल वाली सीट पे एक 8 से 10 साल का बच्चा क्या है, बैठा हुआ है और अकेले दिख रहा है उसको। लेकिन खैर वो खुद में इतना एंजॉय कर रहा है वो व्यक्ति कि उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा अभी कि किसी के बारे में पूछे। वो एकदम बस अपना जो हवाई यात्रा है ना वो एंजॉय करना चाहता है, जो ट्रैवलिंग है वो एंजॉय करना चाहता है। बस अब तो प्लेन शुरू हो गई है। प्लेन शुरू हो गई, अब जैसे उसके आधा दूर सही चल रहा है, फिर जैसे उनके दोस्तों ने बताया था कि टर्बुलेंस होता है करके, तो आधा दूर चलने के बाद ऐसे ही होता है कि प्लेन में है टर्बुलेंस आने लगती है और प्लेन हिलने लगता है और लोग भी हिलने लगते हैं। और वो जो आदमी रहता है, वो जो व्यक्ति रहता है, वो भी एकदम ऐसे आता है, मतलब उसकी सांसें रुक जाती है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन क्या होती है, प्लेन जो है वो क्रैश हो जाए, गिर जाए। एकदम डर रहता है क्योंकि वो पहली बार ट्रैवल कर लिया रहता है, उसको कोई उतना नॉलेज रहता नहीं है, लेकिन उनके दोस्तों ने बता दिया रहता है कि ये नॉर्मल सी बात है। फिर थोड़ा दूर आगे जाता है, फिर ऐसे ही होता है, फिर टर्बुलेंस आता है, फिर हम डर जाता है, अपना सांस रोक लेता है। फिर बाद में लोगों को अगल बगल देखता है तो बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी रहती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही डरे हुए रहते हैं। तो फिर बाद में फिर ऐसे चलते रहता है। लेकिन जब वो देखता है ऐसे ही देखने के दौरान कि जब भी टर्बुलेंस आ रहा है तो बाकी सारे जितने भी जो प्लेन में व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सब घबरा जा रहे हैं, मतलब डर जा रहे हैं, वो खुद भी डर जा रहा है। लेकिन उसके बगल में जो बैठा है वो 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो एकदम आराम से बैठा है, एकदम कामली बैठा हुआ है। मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि प्लेन हिल रही है या तो ये क्रैश हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है, बहुत अचंभा करता है कि पूरे प्लेन में जो है सारे के सारे व्यक्तियों की हालत खराब है डर से, लेकिन ये छोटा सा बच्चा, इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। ऐसा क्या है मतलब जो ये डर नहीं रहा है। ऐसे होते ये सोचते समझते क्या होती है, प्लेन जो है लैंड कर जाती है। प्लेन लैंड कर जाती है और फिर बाद में तब जाके वो उस बच्चे से पूछता है कि तुमको डर नहीं लगा क्या, तुम डरते नहीं हो, कितनी बार तुमने ट्रैवल किया है जो तुम्हारे लिए बहुत आम सी बात है, तुम तो बहुत छोटे हो। वो बच्चा बोलता है किस बात का डर, मुझे तो कोई डर नहीं लगा। तो बोलता है ऐसे कैसे डर नहीं लगा तुम्हें। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि जब मैं प्लेन में बैठने वाला था तभी मेरे पापा ने क्या बोला था कि हम लोग सही सलामत पहुंचेंगे। मेरे पापा क्या है, इस प्लेन के पायलट हैं और उन्होंने मुझे बोला था क्या कि हम लोग सही सलामत पहुंच जाएंगे। तो ये उस बच्चे से सीखने की बात है कि वो अपने पिताजी पर या अपने पापा पर एकदम किस तरह से भरोसा करता था। उसके पापा ने बोल दिया था कि हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेफली पहुंच जाएंगे। तो उनकी बात में वो एकदम आराम से बैठा हुआ है, चाहे कुछ भी हो, प्लेन कितने भी हिले डोले, लेकिन उसके लिए बस ये इम्पोर्टेंट था कि उसके पापा ने ये बात बोल के रखी है उसको कि हम लोग सही सलामत पहुंचेंगे। तो ये विश्वास की बात को सीखने की ज़रूरत है ना। तो उसी तरह से वचन में भी क्या होता है, अब्राहम जो है वो भी परमेश्वर पे क्या करता है, विश्वास करता है। ऐसा ही विश्वास करता है क्योंकि उसके लिए बहुत ही नामुमकिन सी बात थी कि इतने उम्र हो जाने के बाद वो किसी पुत्र को जन्म दे,
क्योंकि सारा और अब्राहम क्या थे, दोनों बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े थे। और जब इशाक का जन्म हुआ ना, तब अब्राहम की उम्र कितनी थी आप लोग को मालूम है? आप लोग को 21 के 5 में मिल जाएगा। कितनी उम्र थी? 100 ईयर्स का था वो। 100 साल की उम्र थी अब्राहम की। अभी के समय में तो 100 साल तक लोग जिंदा ही नहीं रहते हैं, है ना? तो फिर बच्चे कैसे जन्म देंगे? तो उस समय पे क्या था कि 100 साल की उम्र में उन्होंने इशाक को जन्म दिया था। तो फिर इसमें जो चैप्टर उसमें क्या है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी किससे? अब्राहम से, कि तुम्हें मैं क्या करूँगा, एक पुत्र दूंगा। और फिर 2 दूत रहते हैं, उनको उनके घर पे भेजते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और वो बताते हैं अब्राहम को कि आपके घर में एक पुत्र जन्म लेगा। तो अब्राहम जो है वो आराम से बात को सुन रहा होता है, लेकिन जो सारा रहती है वो पीछे से, दीवार के पीछे सुनते रहती है और हंसती है ना? क्योंकि उसको ये बहुत ही एकदम लगता है कि जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी रहती है। और उस समय इन दोनों की योग्यता ऐसी नहीं रहती है बायोलॉजिकली भी कि वो लोग किसी पुत्र को जन्म दे सके। तो इसलिए सारा हंसती है। लेकिन वो दूत इस बात को जान जाते हैं कि वो हंस रही है और डाउट कर रही है, या तो फिर वो बोलते हैं कि आप देख लेना कि क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु के टाइम पे आपको बच्चा जन्म होगा। और ऐसा ही होता है। क्या होता है? इशाक जन्म लेता है। और फिर वो क्या कहती है 21 के 6 में सारा कहती है कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी क्या होंगे? प्रफुल्लित होंगे। प्रफुल्लित मतलब आनंद, आनंद से भर जाना, आनंद से भर जाएंगे। क्योंकि बहुत ही अलग बात है ना, मतलब सोचने वाली बात है कि कैसे ऐसा हो सकता है, कैसा ऐसा मुमकिन है। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। वो हर जो भी बात जो नामुमकिन हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो हमारे जीवन में ऐसे कई सारी परिस्थिति आता है जब हम सोचते हैं कि शायद हम नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होगा, मेरी योग्यता नहीं है। जैसा कि क्या सारा सोच रही थी, मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि वो क्या संसारी रूप से सोच रही थी कि योग्यता नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, वो हमारी सारी बातों को जानता है, हमारी योग्यताओं को भी जानता है, और उन्होंने सब कुछ हमारे लिए प्लान करके रखा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को अपने आप को हमेशा क्या करना है? परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार रहना है। अगर अब्राहम भी उस वक्त परमेश्वर की बात नहीं सुनते तो शायद ये सब आश्चर्य कर्म नहीं होता। लेकिन अब्राहम जो क्या है, प्रभु का भय मानने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और हमेशा वो तैयार रहता था कि परमेश्वर उससे क्या बातचीत कर रहे हैं। आजकल हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग परमेश्वर को अलाउ ही नहीं करते अपने लाइफ में कि वो हम पे हमारे लाइफ को इंटरफेयर करे या तो बात करे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ही दिमाग चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर हम लोग जिस दिन परमेश्वर को अपना फर्स्ट या तो पहला स्थान दे देंगे, उस दिन हम लोग का जीवन ही कुछ और होगा, है ना? जिस तरह से जो दाऊद था, कुछ समय जब वो छोटा था, कुछ समय पहले वो क्या था, गडेरिया था, वो गाय क्या बोलते भेड़ों को चराता था, गाना वाना गाता था। लेकिन उसके बाद उसके लिए क्या बात रखी गई कि ये क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो उसी तरह से हमारे और आपके जीवन में कब कौन सा बदलाव आ जाए ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। लेकिन उसके लिए क्या होने की ज़रूरत है, हम लोग को हमेशा परमेश्वर से बंधे रहने की ज़रूरत है। मतलब कि हम लोग को परमेश्वर और अपने आप, जैसे कि मुझे अपने परमेश्वर से एक रिश्ते को बनाने की ज़रूरत है, और वो रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? स्ट्रांग होना चाहिए। हर एक छोटी बातों का परमेश्वर को बताएं, हर एक जो भी काम करना चाहते हैं उसको परमेश्वर को पूछें, तो फिर निश्चय क्या करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। तो छोटे बच्चे हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? छोटे बच्चे हम लोग इस स्टोरी से सीखेंगे क्या, कि हम लोग भी अपने मम्मी पापा की बात को मानेंगे, है ना? अपने मम्मी पापा की बात को मानेंगे, और यीशु बाबा से क्या करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि वो लोग भी क्या कि यीशु बाबा हम लोग को हर एक चीज़ में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है? और बड़े लोग तो खैर हम लोग के लिए बहुत विश्वास को लेके बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। विश्वास के बारे में पूरा बाइबल किस तरह से लिखा हुआ है, बहुत सारे वचनों को बताया गया है। तो फिर उस तरह से विश्वास को हमें अपने आप को बांध के रखना है परमेश्वर के साथ, कि उस विश्वास को कोई छीन के ना ले जा सके। मतलब वो छोटा राई का दाना भी, जो परमेश्वर कहता है कि राई के दाने के समान भी तुम्हारा विश्वास हो, तो ये पहाड़ को बोलो कि उखड़ जाए तो उखड़ जाएगा। लेकिन वो राई जो आप देखोगे तो बहुत ठोस रहती है, आप उसको से दबाओगे ना
तो एक बार के लिए दबेगा नहीं, मतलब वो बहुत ठोस रहता है। तो वो छोटा तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत है। तो वैसा मजबूत हम लोग को भी विश्वास रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार बेशुमार। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार बेशुमार।
सभी को प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित करता उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान अनुग्रह दयालु परमेश्वर पिता। पिता आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी कि आपने आज के इस सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया पिता। सचमुच परमेश्वर पिता अपने इस दिन में आपने जाके जुड़ा किया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं स्वामी। पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि हम लोग परमेश्वर पिता आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता, और आपने परमेश्वर पिता विगत दिनों में आपने संभाल रखा पिता, और इस जगह में आपने उपस्थित होने का मौका दिए पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज की जो आराधनाएं थी परमेश्वर पिता आपने उसमें अपने उपस्थिति को दिया पिता, और जो आज का ठहराया वचन था पिता, जिससे हम लोग नई बातों को नई चीजों को सीखने पाए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं स्वामी। पिता हम लोग आज नई बातों को जब सीखे तो अपने जीवन में उसे ग्रहण करने योग्य बनने पाए पिता, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए परमेश्वर पिता। अभी जब लॉकडाउन का समय है पिता, इस महामारी का समय है पिता, फिर भी परमेश्वर पिता हम सारे बच्चे परमेश्वर पिता के आराधना में उपस्थित हो पाते हैं पिता, आपकी महिमा कर पाते पिता। पिता इस महामारी से परमेश्वर पिता आप आजाद कर परमेश्वर पिता, कि जल्द से जल्द ये महामारी दूर हो जाने पाए, और फिर से पिता पुनः फिर से आपकी साथ परमेश्वर पिता फिर से सारे भाई बहन एक संगति होके पिता फिर से परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने पाएंगे परमेश्वर पिता। आप अपनी आशीषों को देना पिता कि हमारा जीवन परमेश्वर पिता आशीषित जीवन होने पाए पिता, और सचमुच परमेश्वर पिता आपके डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए पिता, हर एक बातों में आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंप दें स्वामी। इस छोटी सी विनती को आपको उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया है आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बुद्ध किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है आमीन। प्रभु शक्ति अपनी मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर समय, जब तू न आवेगा, जब भोर न होवेगा। अब दीनहीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष वचन ग्रहण करें। अब शांति दाता जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरी हुओं से जिला कर ले आया है, हमें हर एक अच्छी बातों में सिद्ध करेगा, जो क्रूस यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग युग होती रहे आमीन। आज का संडे स्कूल कैसा लगा? संडे स्कूल तो बहुत अच्छा था। चलिए हम लोग अपने बच्चों से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा। तो बच्चों आप लोग को आज का संडे स्कूल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, और लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस संडे स्कूल के बारे में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय।